हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं आज के स्कोर बूस्टर सेशन में, जो डेली आपका नाइट 10 PM पे चलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज के सेशन में क्या खास है हमारे पास और किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। एज यूजुअल की तरह हम लोग आज भी सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस और एक मिसलेनियस टॉपिक करेंगे। दैट कैन बी कोडिंग, डिकोडिंग, दैट कैन बी अल्फा न्यूमेरिक, दैट कैन बी ऑर्डर रैंकिंग, कुछ भी हो सकता है। तो आज अपना जो डे है वो ऑलरेडी हम 9 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज 10वां दिन है। आज अपना 10वां दिन है इस सीरीज का, स्कोर बूस्टर वाली का। और इसमें हम लोग आज करेंगे सेम सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से कुछ क्वेश्चन। डेली नए क्वेश्चंस रहते हैं, अलग अलग टाइप के रहते हैं। कुछ ना कुछ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नया सीखने को मिल रहा होगा इस सेशन से और स्पीड में भी इंप्रूवमेंट आ रहा होगा। सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी बात चाहूंगा कि आप सेशन को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट यू वोंट मिस सच अमेजिंग कंटेंट एंड नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स फ्रॉम आवर चैनल। राइट, चलो जी शुरू करते हैं आज के सेशन को। स्टार्ट करने से पहले ये टेलीग्राम चैनल मैं आपको बता दे रहा हूं, ज्वाइन कर लेना। यहां से आपको इस क्लास की पीडीएफ और जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज है, वो सब यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। आप यहाँ पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप सभी को सुपर पास लाइव के बारे में पता होगा। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, बैंक का कोई भी एग्जाम, आईबीपीएस, आरआरबी, आरबीआई, एसबीआई, कोई भी एग्जाम हो, तो उनके लिए सुपर पास लाइव है, जो आपको हर एक एग्जाम का एक्सेस देगा। चाहे वो बैंकिंग का हो या एसएससी का हो या रेलवे का हो या टीचिंग का हो या डिफेंस का हो या स्टेट का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सा भी, सबका एक्सेस मिलेगा सुपर पास में। और कितनी प्राइस पे? बहुत ही मिनिमम प्राइस है, बहुत ही मिनिमम प्राइस। आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे जाइएगा, वहां पे आप इस सर्च बार पे क्लिक करेंगे तो सुपर पास लाइव टाइप करना। सुपर पास लाइव टाइप अगर आप करते हो तो वहां पे आपको इस पे क्लिक करना, ज्वाइन नाउ का ऑप्शन मिलेगा, उस पे क्लिक करके सेल चल रही है, आप अगर चाहें तो अभी इसका फायदा उठा सकते हैं। आपको ये जो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 1100 रुपए का दिखा रहा है ना, ये आपको 799 का पड़ जाएगा फॉर 12 मंथ। 799 का मिल जाएगा, वो भी कब? जब आप इस कूपन को इस्तेमाल करते हो, शश को। बाकी आप 3 महीने वाला भी ले सकते हो, 329 वाला भी, ये भी आप लोगे तो आपको और कम में मिल जाएगा, 299 रुपए समथिंग में मिल जाएगा। 3 महीने के लिए रहेगा, वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा लेते हो। और अभी बहुत अच्छा टाइम है, वैकेंसीज बहुत सारी आई हैं। आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है, एसबीआई का भी आ जाएगा, तो अभी सही टाइम है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। अभी आप लोग अपने हिसाब से देख लो। और इसमें आपको एक चीज और मिलेगी, टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलेगी, वो भी पास प्रो मैक्स। पास प्रो मैक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये दो एग्जाम के जो आपके नोटिफिकेशन है आउट होने वाले हैं। आईबीपीएस का हो चुका है और इनके बैचेस आपके 1 अगस्त से स्टार्ट हम कर रहे हैं। 1 अगस्त से बैच स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों को मिला के कम से कम 20,000 प्लस वैकेंसीज आएंगी, दोनों को मिला के 20,000 प्लस। तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन इंश्योर आप कर सकते हो। वैकेंसी तो बहुत सारी आने वाली है, अभी इनरोल कराइए इनमें से किसी भी बैच में, सुपर पास लाइव में, और आप प्रिपरेशन करिए स्टार्ट अपनी। चलो आज के सेशन को शुरू करते हैं। अब ये तो हो गई सारी बातें। इनइक्वालिटी करेंगे, 5 सिलॉग्स करेंगे, 5 इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस और वर्ड सीरीज। पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका किसका है? सिलॉजिज्म का है, जैसे हम लोग डेली करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, मेरे साथ साथ निकालो। बोल रहा है कि आपको इनमें से कंक्लूजन 5 दे रखे हैं और इन 5 कंक्लूजन में से कोई एक सही होगा। कौन सा सही होगा वो आप बताओ। बोलता है केवल कुछ ही लेस क्या है? चिप्स है। तो लेस का कुछ ही पार्ट मैंने चिप्स के साथ शेयर कर दिया। सारे चिप्स कुरकुरे हैं और कोई भी कुरकुरे वेफर्स नहीं है। कंक्लूजन क्या कह रहा है? कंक्लूजन कह रहा है कोई भी लेस वेफर्स नहीं है। तो देखो, वेफर्स का कुरकुरे से मना करा है और चिप से बाय डिफॉल्ट मना हो गया, क्योंकि जब बाहर से मना होता है तो अंदर से भी मना हो जाता है। लेकिन वेफर्स का लेस से पूरे से मना नहीं हुआ है, आधे लेस से मना हुआ है जो कुरकुरे के साथ शेयर हो रहे हैं। तो लेस का पूरा तो मना नहीं हुआ ना, तो वो डेफिनेटली कह रहा है पूरा मना है, जबकि वो गलत कह रहा है। सेकंड कह रहा है सारे लेस चिप्स हो सकते हैं क्या? सारे लेस चिप्स नहीं हो सकते, क्योंकि उसने बोला है केवल कुछ ही लेस चिप्स हैं। और जब केवल कुछ ही लेस चिप्स हैं, जब केवल कुछ ही लेस अगर आपके चिप्स हैं, तो सारे कभी नहीं हो पाएंगे। बोल रहा है कोई भी चिप्स वेफर्स नहीं है, ये वाली बात सही कह रहा है। क्यों? जब के से मना है, बाहर से मना है, तो अंदर से भी मना है, तो कोई भी चिप्स वेफर्स नहीं है, ये वाली बात सही हो गई। आगे चलो। सेकंड कह रहा है केवल कुछ ही पॉपकॉर्न चीज है। केवल कुछ ही पॉपकॉर्न क्या हो गए? चीज हो गए। सारे चीज बटर हो गए और सारे पॉपकॉर्न सॉल्टी हैं। सारे पॉपकॉर्न क्या हो गए? सॉल्टी। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूं आपने वेन डायग्राम बनाया होगा।
कंक्लूजन देखते हैं क्या है। पहला कंक्लूजन कह रहा है कुछ चीज सॉल्टी हो सकते हैं। तो देखो चीज तो पहले से ही सॉल्टी है, और जो चीज पहले से ट्रू होती है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो ये गलत हो गया। कुछ बटर पॉपकॉर्न है, तो बटर का कुछ पार्ट पॉपकॉर्न से शेयर हो रहा है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो हमें तो सही बताना था, तो सही हमने बता दिया, कुछ बटर पॉपकॉर्न है। आगे आप चेक करना चाहो तो कर लो, कोई भी बटर सॉल्टी नहीं है, कोई भी बटर सॉल्टी नहीं है, गलत कर रहा है, क्योंकि सॉल्टी और बटर तो आपस में शेयर हो रहे हैं। सारे सॉल्टी बटर है, सारे सॉल्टी बटर दिख नहीं रहे, ये भी गलत है। और ऑल फॉलो तो कर ही नहीं रहा, तो आंसर क्या बनेगा इसका? बी। ठीक है। तीसरा देखो, केवल कुछ ही माउस कीबोर्ड है, माउस का केवल कुछ पार्ट हमने क्या किया? कीबोर्ड से शेयर कर दिया। कुछ कीबोर्ड प्रिंटर है, और सारे प्रिंटर क्या है? डेस्कटॉप है, तो सभी प्रिंटर को मैंने क्या कर दिया? डेस्कटॉप कर दिया। ठीक है। कंक्लूजन, ऑल कीबोर्ड कैन बी डेस्कटॉप, सारे कीबोर्ड डेस्कटॉप हो सकते हैं क्या? तो आप ये देखिए कि सारे कीबोर्ड डेस्कटॉप में आ सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आधा कीबोर्ड तो दिख रहा है, लेकिन जो आधा बचा हुआ है ना, वो भी आ सकता है, क्योंकि मना तो नहीं किया है कीबोर्ड डेस्कटॉप का कुछ भी, तो ऑल कीबोर्ड डेस्कटॉप हो सकते हैं। सेकंड देखो, कुछ माउस डेस्कटॉप है, तो कुछ माउस डेस्कटॉप नहीं है, और जो चीज नहीं है उसके बारे में डेफिनेटली नहीं कह सकता, पॉसिबिलिटी में कह सकता हूं, तो उसने पॉसिबिलिटी नहीं मांगी है, गलत। अब देखो आंसर एग्जाम में तो मेरे को पहला सही मिल गया, दूसरा गलत मिला, तो ऑल फॉलो को तो चांस बनता नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत कर दो, और आंसर ए मार्क करके मैं आगे बढ़ सकता हूं। लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं आपको समझा देता हूं तीसरा और चौथा वाला भी। बोल रहा है कोई भी प्रिंटर माउस नहीं है, तो प्रिंटर ये क्या माउस है क्या? दोनों के बारे में कुछ बोला नहीं है, कुछ दिख भी नहीं रहा, और जिनके बारे में कुछ बोला नहीं गया उनके बारे में हम डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकते। तो कोई भी प्रिंटर माउस नहीं है, कंफर्म नहीं है। और सारे प्रिंटर माउस है, सारे प्रिंटर माउस नहीं है, ये भी गलत। तो आंसर क्या बनेगा? ओनली ए। चौथा देखो, केवल कुछ ही आजियो मिंत्रा है, आजियो का कुछ पार्ट केवल क्या हो गया? मिंत्रा। कुछ मिंत्रा अमेजोन है, ये अमेजोन हो गया, और सारे अमेजोन फ्लिपकार्ट हैं, सारे अमेजोन क्या हो गए? फ्लिपकार्ट हो गए। ठीक है। अब इसमें कंक्लूजन देखना, कंक्लूजन क्या बनेगा? कुछ अमेजोन आजियो है, तो देखो अमेजोन और आजियो कुछ पार्ट शेयर हो रहा है क्या? कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड कह रहा है ऑल मिंत्रा फ्लिपकार्ट हो सकता है क्या? सारा मिंत्रा फ्लिपकार्ट में आ सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आधा मिंत्रा है, बचा हुआ भी आ सकता है, और अगर आ जाएगा तो कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट बिगड़ेगा नहीं, तो सेकंड वाला ट्रू हो गया। तीसरा कह रहा है कोई भी फ्लिपकार्ट मिंत्रा नहीं है, कोई भी फ्लिपकार्ट मिंत्रा नहीं है, सरासर झूठ है, क्योंकि मिंत्रा और फ्लिपकार्ट तो कुछ पार्ट पहले ही शेयर कर रहे हैं, गलत। ऑल फ्लिपकार्ट कैन नेवर बी आजियो, बोल रहे हैं सारे फ्लिपकार्ट कभी आजियो नहीं हो पाएंगे। देखो सारे फ्लिपकार्ट कभी आजियो क्यों नहीं हो पाएंगे? वो तो गलत कर रहा है भाई, कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना इनके पीछे, मना तो नहीं किया है, तो सारे फ्लिपकार्ट इसमें भी आ सकते हैं, इसमें भी आ सकते हैं, इसमें भी आ सकते हैं, सब जगह जा सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया? गलत। और नॉन ऑल फॉलो तो वैसे ही गलत है, तो आंसर बनेगा बी इसका। पांचवा, केवल कुछ ही ड्रम तबला है, तो ड्रम का कुछ पार्ट क्या हो गया? तबला से शेयर हो गया। सभी तबला गिटार में आएगा, तो ऑल तबला मैंने गिटार में डाल दिया, और कुछ गिटार पियानो में आ गया, ऐसे बन गया। कंक्लूजन देखें क्या है। पहला कंक्लूजन है ऑल पियानो कैन बी गिटार, सारे पियानो गिटार में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं यार, जब आधे हैं तो बचे हुए आधे भी आ सकते हैं, क्योंकि कुछ मना तो किया नहीं इनके बीच में, तो सारे पियानो गिटार आ सकते हैं। कुछ ड्रम गिटार है, कुछ ड्रम गिटार है, हाँ ये भी सही है। अब जब मेरे को दो सही मिल गए ना, तो एग्जाम में अप्रोच लगाऊंगा ऑल फॉलो, क्योंकि दो ऑलरेडी सही मिल चुके हैं, तो बाकी सारे भी सही होंगे। ऑल ड्रम कैन बी गिटार, सारे ड्रम टी नहीं हो सकते, क्योंकि केवल कुछ ही ड्रम टी हैं, लेकिन सारे डी जी तो आ सकते हैं ना, सारे डी जी में तो आ सकते हैं, सही हो गया। चौथा कहता है मेरे को सम टेबल कैन बी पियानो, कुछ टेबल पियानो हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये भी सही। तो जब चारों सही हो गए तो आंसर बनेगा ऑल फॉलो, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना? अगर समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक जरूर करें। आगे चलते हैं, यहां से पार्ट अपना स्टार्ट होता है इनइक्वालिटी का। क्वेश्चन क्या है पहले वो देखो, आपको बताना है इस स्टेटमेंट से दो कंक्लूजन दे रखे हैं और कौन से कंक्लूजन सही है अपन के, ठीक है? तो पहला कंक्लूजन आपको बोल रहा है कि टी ग्रेटर देन इक्वल वाई, टी और वाई में सेकंड प्रायोरिटी मांगी है, सेकंड प्रायोरिटी का सिंबल है। तो टी से वाई जब मैं कनेक्ट करूंगा, देखो टी से बी पे आओ सारे सिंबल टी की तरफ, और बी से वाई पे आओ सारे सिंबल बी की तरफ। तो सेकंड प्रायोरिटी मेरे को सही करानी थी, सेकंड प्रायोरिटी तब सही होती है जब फर्स्ट प्रायोरिटी ना मिले। तो यहां पे सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड, सेकंड और सेकंड, सेकंड और थर्ड में सेकंड को चुनोगे, ये ट्रू हो गया। जी और एन में फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिए, जी और एन में फर्स्ट, तो जी और एन कैसे कनेक्ट होगा? जी बी, और बी से एन आ नहीं सकता क्योंकि बी की तरफ फेस नहीं कर रहा, तो ये हो गया गलत। तो आंसर बनेगा ओनली वन फॉलोस, केवल पहला सही बनेगा। दूसरा देखो,
दूसरे में बी और जी में मांगा है सेकंड प्रायोरिटी का, बी और जी में सेकंड प्रायोरिटी। कैसे कनेक्ट करूंगा, बी से जी जाऊंगा सारे सिंबल बी की तरफ, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट मिल गया, और जब फर्स्ट वाला मिल जाए तो सेकंड तो वैसे ही ट्रू नहीं होगा, ये तो गलत। पी से एच फर्स्ट मांगा है, तो पी से एच कैसे कनेक्ट करूंगा, देखो पी से लेके एच तक आया, ऑल सिंबल पी की तरफ, फर्स्ट प्रायोरिटी यहां मिल गई, ये वाला हो गया ट्रू। आंसर बनेगा ओनली टू फॉलोज, केवल दूसरा सही बनेगा। ठीक है, तीसरा देखो, जे और वी में मांगा है फर्स्ट प्रायोरिटी, जे की तरफ फेसिंग है, तो जे से वी में कैसे कनेक्ट करूं, देखो ना, जे से डी पे आओ और डी से वी पे आओ, जे से डी और डी से वी। तो जब मैं जे से डी पे गया सारे सिंबल जे की तरफ, और डी से वी पे गया सारे सिंबल डी की तरफ। पहली प्रायोरिटी तभी सही होती है जब पहली प्रायोरिटी कहीं पे भी मिल जाए तो पहली प्रायोरिटी सही हो जाएगी, लेकिन यहां पे मिला सेकंड सेकंड थर्ड सेकंड सेकंड, तो थर्ड और सेकंड में आप सेकंड को चुनोगे तो रिश्ता बनेगा जे ग्रेटर देन इक्वल वी। यहां पे ग्रेटर मांगा था गलत, और ये भी गलत, क्योंकि यहां पे तीसरी प्रायोरिटी का है। ग्रेटर देन इक्वल का मतलब क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल, है ना। तो जे या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, और जब कभी भी या लग जाए तो आंसर ईदर में आता है। तो जे या तो ग्रेटर हो या फिर बराबर हो, और यही चीज इसने दे रखी है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी ईदर और। 90 पे आ जाओ। 90 में आप देखो आई और एच में मांगा है और बोला है आई ग्रेटर है ऐसे, मतलब आई और एच में फर्स्ट प्रायोरिटी मांगी है, फर्स्ट प्रायोरिटी मांगी है। तो आई और एच को मैं कैसे कनेक्ट करूंगा, आई और एच को मैं कनेक्ट कैसे कर सकता हूं बताओ, कनेक्ट हो सकता है क्या, देखो कनेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि P से H आना पड़ेगा, और लेकिन I से P जा नहीं सकता क्योंकि अपोजिट सिंबल है, I की तरफ नहीं दिख रहा, तो ये तो गलत हो गया। फिर T से N जाना है, T से N में कैसे जा सकता हूं बताओ, देखो T से I G, T से I G पे आ जाओ, लेकिन N पे आने के लिए मैं आ नहीं सकता, क्योंकि N की तरफ सिंबल देखना नहीं चाहिए, लेकिन यहां तो N की तरफ देख रहा है ना, तो ये भी गलत हो गया। नाइदर बन जाएगा, ना तो पहला सही और ना दूसरा सही, दोनों ही गलत हो गए। आगे आओ, 10वां बोल रहा है डी ग्रेटर आर, डी की तरफ देख रहा है पहली प्रायोरिटी का, डी की तरफ सिंबल देख रहा है फर्स्ट प्रायोरिटी का। डी और आर को कैसे कनेक्ट करेंगे बताओ, देखो डी से एन और एन आर के बराबर है, तो यहां पे आर रख दूं तो डी ग्रेटर आर बन गया, ये तो ट्रू हो गया, पहला तो ट्रू हो गया। और सेकंड में एच से जे जाना है, तो एच से जे में कैसे जाऊंगा, देखो एच से एन और एन से जे, सारे सिंबल एच की तरफ हो गए, पहली प्रायोरिटी चाहिए थी, यहां पे मिल गई, ये भी ट्रू हो गया, बोथ फॉलोज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ई बोथ फॉलोज इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अच्छा ये बताओ आप में से कितने लोगों ने अभी तक 10 में से 10 मार्क्स स्कोर कर लिए पूरे, कितने लोगों ने 10 में से 10 मार्क्स स्कोर कर लिए अभी तक पूरे, अभी तक। ओ यार ये तो सबसे बड़ी गलती हो गई, मुझे 2 क्वेश्चन तो होमवर्क में देने थे, 5वां और 10वां, आज होमवर्क मिस हो गया और हमने खुद ही सॉल्व करा दिया, कोई बात नहीं। चलो आगे चलते हैं, ब्लड रिलेशन के पार्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या बन के आएगा। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है। एक परिवार में 8 मेंबर है और 2 मैरिड कपल हैं, 8 लोग हैं और 2 मैरिड कपल हैं। एच मदर इन लॉ है यू की, मतलब एच का कोई एक बच्चा होगा जिसकी शादी यू से होगी, तभी तो एच मदर इन लॉ बनेगी यू की। और यू जो कि डॉटर है एस की, यू किसकी बेटी है, एस की। अगर यू बेटी है तो यू लड़की होगी, और यहां पे एच का बेटा होगा, और यू बेटी है एस की, तो यू का एक पेरेंट होगा एस। ठीक है, फिर बोलता है के पिता है जेड का, अब के पिता जेड का पता नहीं कैसे बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर, के जेड का पिता बनेगा जरूर। और एक्स एकमात्र बेटा है एस का, एस का एकमात्र बेटा एक्स है, तो मतलब एक्स जो होगा यू का भाई होगा, और एक्स एकमात्र बेटा हो गया एस का। एम इज द फादर, अब देखो इसको पहले यहां पे छुपा देते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से जरा। अब क्या बोला आपको, एक मिनट, ये क्या हो गया, ये हैंग हो गया थोड़ा सा, एक मिनट रुको जरा। अभी सही है, ठीक है। चल देखो क्या बोल रहा है, एम इज द फादर ऑफ जेड नेफ्यू, जो जेड का नेफ्यू होगा, तो जेड का नेफ्यू मतलब जेड के नीचे भी एक जनरेशन बनेगी, तो जेड के सिबलिंग का जो बच्चा होगा ना, जेड के सिबलिंग का जो बच्चा होगा, जेड का जो नेफ्यू होगा, एम उसका पिता होगा, तो जेड के नेफ्यू का पिता होगा एम, इस तरीके से। ठीक है, फिर बोलता है एम डज नॉट हैव अ सिबलिंग, एम का सिबलिंग है नहीं। अब एम का सिबलिंग है नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एम और जेड भाई भाई नहीं बनेंगे, भाई बहन नहीं बनेंगे, तो इसका मतलब जेड का जो सिबलिंग होगा उसकी शादी एम से हो जाएगी, और एम क्या रहेगा, लड़का, तो यहां पे एक रहेगी लड़की, क्योंकि एम क्या है, एम पिता है जेड के नेफ्यू का, तो जेड का नेफ्यू ये और इसका पिता एम, ऐसे हो गया। एम का सिबलिंग है नहीं कोई, तो इसलिए एम और जेड को सिबलिंग नहीं बनाया और एम को ऐसे बना दिया।
के ग्रैंडफादर है ओ का। अब के ग्रैंडफादर ओ का कैसे बनेगा, ये भी समझने वाली बात है। के यहां पे रखा है, ओ को यहां रख दो तो के ग्रैंडफादर बन जाएगा ओ का। अब मुझे दोनों चीजें कनेक्ट करानी है, कैसे कनेक्ट कराएं। दो मैरिड कपल है, दो मैरिड कपल में से एक मैरिड कपल ये मिल रहा है ना, तो एक यहां पे मिल रहा है बीच वाले में, तो मैं एम की शादी इधर करा देता हूं यू से, एम की शादी इधर करा देता हूं यू से। और इस यू का एक सिबलिंग जेड दिख रहा है, तो एक सिबलिंग जेड है, मतलब यू एक्स और जेड तीनों सिबलिंग हो गए। और एक्स के लिए बोला था कि एक्स क्या था, कि एकमात्र बेटा था, एक्स एकमात्र बेटा एस का, तो जेड क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हो गए। और एम का बच्चा ओ है, तो एम के नीचे बन जाएगा ओ, यहां पे ऐसे बन के आ गया। ठीक है, एम डज नॉट हैव अ सिबलिंग, एम का सिबलिंग नहीं, के ग्रैंडफादर है ओ का। अब के ग्रैंडफादर ओ का कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, एच इज द मदर इन लॉ ऑफ यू, एच मदर इन लॉ होगी यू की, यू डॉटर होगी एस की, यू बेटी होगी एस की, के पिता होगा जेड का। हाँ, तो आपको बोला है जेड का पिता के है, तो जेड का पिता के है, तो मतलब के की शादी होगी एस से, और के लड़का है तो एस लड़की होगी। तो आपके पूरे 8 लोग ऐसे बनेंगे, एक परिवार में 8 मेंबर ऐसे आ गए, 2 मैरिड कपल एक और एक 2 ऐसे आ गए। एच का जीवन साथी खो चुका है, इस एच का पति पता नहीं कहां चला गया है। अब हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं है, कहीं भी जाए, हमें क्यों दूसरों के परिवार में पढ़ना। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि इनका परिवार मिला दे, हमने मिला दिया, पति आना ही नहीं चाह रहा है, मिलना नहीं चाह रहा, तो मैं क्या करूं, कोई कुछ नहीं कर सकता। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जो है अंकल है ओ का, ओ का अंकल कौन है। तो ओ का अंकल अगर मैं देखता हूं, ओ का अंकल अगर मैं देखता हूं, तो ओ का अंकल कौन कौन बन रहा है, एक्स और जेड दोनों बन रहे हैं। तो एक्स और जेड दोनों बन रहे हैं, तो ये भी सही है। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है जो कि ब्रदर इन लॉ है एम का, तो क्या एम का ब्रदर इन लॉ, एम का ब्रदर इन लॉ एक्स और जेड है, तो वो ओ का अंकल कहलाएगा, तो ये वाली बात भी सही है। जो कि ब्रदर है जेड का, तो जेड का ब्रदर एक्स है, तो ये वाली बात भी सही है। और जो कि सन है के का सन कौन है, के का सन है एक्स, तो ये भी सही है। तो मतलब आपका आंसर बनेगा ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर, ये आपका परफेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि चारों ही ऑप्शन से आपको पता चल रहा है ओ का अंकल कौन है, बस घुमा फिरा के दिया हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, एच क्या लगेगा एक्स का, ये बताना है एच क्या लगेगा एक्स का। तो एच एक्स का क्या लग रहा है, ये ना कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है। एच इसकी मां है और इसकी मदर इन लॉ, लेकिन अपनी बहू के बेटे की क्या लगेगी एच, बहू के बेटे की क्या लगेगी, तो वो ऑप्शन डिफाइन करेगा, मदर तो लग नहीं रही है ना। अब एच जो है ना, एक्स की क्या लग रही है, एच एक्स की बहन की सास लग रही है, सिस्टर्स मदर इन लॉ। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टर्स मदर इन लॉ। वो क्या लग रही है, एच एक्स की, एक्स की बहन की सास लग रही है ना। एक्स की बहन कौन है, एक्स की बहन कौन है यू, और इसकी सास है एच, तो सिस्टर्स मदर इन लॉ इज द राइट आंसर। मदर इन लॉ लग नहीं रही, उसके भाई की मदर इन लॉ है नहीं, सी एन डी है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकमात्र सही आंसर बनेगा। ठीक है, चलो अगले पार्ट पे आते हैं, जो कि आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का है। डायरेक्शन डिस्टेंस के पार्ट पे आते हैं, सॉल्व करेंगे क्या बनेगा। बोल रहा है कि J23 ईस्ट में होगा के 23 ईस्ट में कौन होगा, जे, इस तरीके से। और 30 साउथ और 30 नॉर्थ में होगा आई। तो आपको एंड लगाया जे के लिए, J23 ईस्ट में हो गया के ईस्ट मतलब राइट होता है, तो जे राइट में के लेफ्ट में। और जे के लिए बोला J30 नॉर्थ में होगा आई के, अगर J30 नॉर्थ में होगा आई के, तो 30 डिस्टेंस ये वाली, और आई आ गया यहाँ पे, 30 नॉर्थ में हो गया आई के। आगे देखो, H10 नॉर्थ में होगा जी के। अब जी और H पता नहीं कैसे आएंगे, और 16 वेस्ट में होगा आई के, तो आई से तो कनेक्ट हो सकता है H, तो H 16 वेस्ट में आएगा आई के, 16 वेस्ट मतलब यहां पे खिंच के आएगा, तो ये H ऐसे आ गया और 16 वेस्ट हो गया, ये 23 है, तो 23 में से 16 डिस्टेंस तो मैंने यहां तक मान ली, 16 डिस्टेंस तो मैंने यहां तक मान ली, और 7 डिस्टेंस ये हुई, तो 16 और 7 23 हो गया। ठीक है, अब H के लिए ये भी था कि H 10 नॉर्थ में है जी के, तो जी इसके नीचे आएगा, जी इसके नीचे आएगा, तो ये 10 की दूरी हो गई, जी यहां पे आ गया, तो H 10 नॉर्थ में हो गया जी के, नॉर्थ मतलब ऊपर, तो नॉर्थ में कौन है, H है, तो H ऊपर जी नीचे। ठीक है, फिर बोलता है X 46 नॉर्थ में V के। अब X और V कैसे आएंगे पता नहीं है मेरे को, और 10 ईस्ट में Y के, ये भी नहीं पता मेरे को, क्योंकि X V और Y के बारे में अभी जिक्र नहीं हुआ है और वो बन के नहीं आए। W8 साउथ में आएगा Y के, ये भी कंफर्म नहीं है। और 18 ईस्ट में Z के, कौन, W जो है 18 ईस्ट में Z के, तो ये तो अभी तो कोई पॉइंट मेरे को मिल ही नहीं रहा, ये क्या हो गया,
के जे आई एच और जी, जे 23 ईस्ट में हो गया के और 30 नॉर्थ में होगा आई के, ठीक है। एच 10 नॉर्थ में होगा जी के और 16 वेस्ट में होगा आई के, ठीक है। एक्स 46 नॉर्थ में होगा वी के, अब वी कहां से आएगा भैया, एक्स 46 नॉर्थ में होगा वी के और 10 ईस्ट में होगा वाई के, ना वाई है ना वी है और ना एक्स है। W8 साउथ में होगा वाई के, W8 साउथ में होगा वाई के और 18 ईस्ट में होगा जेड के। ये कैसे कनेक्ट होगा यार, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मतलब वो अलग से बनाना पड़ेगा मेरे को, फिर मेरे को लगता है अलग से बनाना पड़ेगा वो। X46 नॉर्थ में होगा वी के, ठीक है, करके देखते हैं। देखो इसको अलग डायग्राम बनाते हैं, इसको अलग डायग्राम बनाते हैं क्योंकि ये अलग से बनाना पड़ेगा। X46 नॉर्थ में होगा वी के, वी अगर ये गया तो 46 ये और X बनाओ ऐसे, ठीक है। और 10 ईस्ट में होगा वाई के और X 10 ईस्ट में होगा वाई के, 10 ईस्ट ऐसे और 46 नॉर्थ में था वी के, तो वी के 46 नॉर्थ ऐसे कर दिया। और W8 साउथ में होगा वाई के, W8 साउथ में मतलब ऐसे बन के आएगा 8 और ये हो गया W, ये हो गया Y, है ना, और ये हो गया W। 46 में से 8 चला गया तो ये 38 की दूरी बची होगी, कितनी बची होगी 38। W8 साउथ में हो गया Y के और 18 ईस्ट में होगा Z के, और W 18 ईस्ट में होगा Z के, तो Z के 18 ईस्ट ऐसे हो गया, Z यहां जाएगा, W 18 ईस्ट में हो गया Z के। तो पॉइंट के जे आई एच जी और के जे आई एच जी में से कोई नहीं है, तो एक डायग्राम ये अलग बनाए और एक डायग्राम ये अलग बनाए, दोनों अलग अलग बने हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो, बोलता है यदि V एग्जैक्टली ईस्ट में हो जाए I के और पॉइंट Z एग्जैक्टली नॉर्थ में हो जाए J के। अब ये कनेक्ट करा रहा है दोनों डायग्राम को, दोनों डायग्राम को कनेक्ट करा रहा है इस क्वेश्चन से। तो V एग्जैक्टली ईस्ट में हो जाए I के, तो I का एग्जैक्टली ईस्ट में कौन हो जाए, V हो जाए, V ऐसे हो गया एग्जैक्टली ईस्ट में I के, ठीक है। क्वेश्चन कहां है, और Z एग्जैक्टली नॉर्थ में हो जाए J के। क्या बोल रहा है कि Z एग्जैक्टली नॉर्थ में हो जाए J के, तो J के एग्जैक्टली नॉर्थ में कौन हो जाए Z, तो Z अपना ऐसे बना दो, Z ऐसे बना दो, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ X विद रेस्पेक्ट टू I, अब पता है क्या, थोड़ा सा ना आपको सोचना लॉजिकली पड़ेगा कि ये कनेक्ट कैसे करूं। देखो जैसे V आ गया है ना, V के ऊपर X आएगा 46, तो V के ऊपर X आएगा 46 का मतलब ये हो गया कि मेरे दोस्त ये वाली दूरी 30 रहेगी और 16 दूरी और ऊपर जाएगी, 16 दूरी और ऊपर आएगी, तो ये 46 हो गया। और ये कौन आएगा, X होगा, ये X के इधर आएगा 10, X के इधर आएगा 10। अभी इस Z को हटा रहा हूं, अच्छा Z को भी लगा दे रहे, Z के लिए क्या बोला था कि Z एग्जैक्टली नॉर्थ में J के, है ना, Z एग्जैक्टली नॉर्थ में J के, पता नहीं कैसे आएगा, लेकिन X के लेफ्ट में Y आएगा 10, तो X के लेफ्ट में Y 10 मैंने ऐसे अगर मानता हूं तो थोड़ा कम मानना पड़ेगा, Y को यहां मानूंगा 10, थोड़ा कम मानना पड़ेगा, क्यों मानना पड़ेगा भी समझ में आएगा। Y के नीचे, Y के 8 नीचे W आएगा, तो 8 नीचे W आएगा, तो 16 में से 8 मैंने ये ले लिया और W ये बना दिया, और W के इधर Z आएगा 18, W के इधर Z आएगा 18 और J के जस्ट नॉर्थ में आएगा, तो J के नॉर्थ में Z यहां हो गया और W के इधर आ गया अपना Z और ये हो गया 18। समझ में आया, ये समझ में आया। उसने जो मुझसे कहा था कि जो Z है एग्जैक्टली नॉर्थ में होगा J के, तो J के एग्जैक्टली नॉर्थ और J के राइट में W, W के ऊपर Y, Y के इधर X और X के नीचे V, पूरा आ गया 46 की दूरी पे। तो ये दूरी जो बन के आएगी वो कितनी बनेगी, 18 और 8 26, ये दूरी होगी 26। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पीओ प्लस लेवल का है, पीओ प्लस लेवल का। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछता है, तो इन विच डायरेक्शन ऑफ पॉइंट X विद रेस्पेक्ट टू I, X कहां पे है I से, X कहां पे है I से, तो X अपना ये गया, I अपना ये गया, तो X कहां पे आ रहा है I से, अगर आप देखो तो ऐसे आ रहा है, जो कि नॉर्थ ईस्ट बन रहा है। कहां बन रहा है, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, यदि V एग्जैक्टली ईस्ट में I के, अच्छा ये तो वही वाली लाइन रिपीट हो गई। अच्छा क्वेश्चन दूसरा है, डिस्टेंस बिटवीन Z एंड G, Z और J के बीच की दूरी पूछिए, Z को Z बोलते हैं शायद, है ना, तो Z और J के बीच की दूरी पूछिए, Z और J के बीच की। तो Z कहां है भैया,
जी ये गया, और जे कहां है, जे अपना ये गया। इनके बीच की दूरी पूछ रहा है, ये दूरी 16 थी, 16 में से 8 चली गई, तो ये कितनी बची होगी, 8 बची होगी, तो 8 दूरी आनी चाहिए। 8 का मतलब ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, गजब क्वेश्चन था, बहुत गजब क्वेश्चन था, जो कि इन क्वेश्चन की मदद से क्वेश्चन सॉल्व होगा वो। ठीक है, आगे चलते हैं, अगली पार्ट पे आते हैं। अगला पार्ट आपका ये है जो कि वर्ड बेस्ड सीरीज का है, जो कि वर्ड बेस्ड सीरीज का है। देखते हैं इसके सॉल्यूशन क्या बन के आएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको देखो इसमें क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल द लेटर्स इन ईच ऑफ द वर्ड्स आर चेंज टू द नेक्स्ट अल्फाबेट। जितने भी लेटर्स है ना हर एक शब्द में, उनको अगले अल्फाबेट में चेंज कर दो। मतलब ए का हो जाएगा बी, एफ का होगा जी, एफ का होगा जी, और ई का होगा एफ। इसी तरीके से आगे करना है। तो हाउ मेनी वर्ड्स हैविंग वन वॉवल, ऐसे कितने शब्द होंगे जिनमें एक वॉवल आएगा। ऐसे कितने शब्द होंगे जिनमें एक वॉवल तो आएगा ही आएगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, ऐसे कितने शब्द होंगे जिनमें एक वॉवल आएगा। तो देखो यहां पे सबको, वॉवल को कभी भी अगर आप अगले अल्फाबेट में चेंज करोगे, वॉवल को कभी भी नेक्स्ट में चेंज करोगे, तो वॉवल से वॉवल नहीं मिलेगा। एक माइनस करोगे तो भी नहीं आएगा, प्लस करोगे तो भी नहीं आएगा। तो कॉन्सोनेंट को देखो बस, एफ और एफ को अगले में चेंज करा, जी आगे नहीं बनेगा, ये जेड बनेगा, ये डी बनेगा, और ये आई हो जाएगा। तो आपको एक शब्द मिल गया जिसमें वॉवल एक मिलेगा, क्योंकि वन वॉवल मांगा है। ये डी बनेगा, ये सी बनेगा, ये छोड़ दो, इसमें वॉवल नहीं मिलेगा, क्योंकि ए और आई तो आपके खुद अगले में चेंज हो जाएंगे, तो वॉवल से वॉवल नहीं मिलता, याद रखना। ये आई हो जाएगा तो इसमें एक वॉवल मिल गया, और डी से हो जाएगा ई, इसमें भी एक वॉवल मिल गया। तो एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, तीन शब्द का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 16वें क्वेश्चन पे देखो क्या बोलता है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में कितने लेटर हैं, बिटवीन, किसके बीच में, किसके बीच में पूछ रहे हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से ये वर्ड है और इसका फर्स्ट लेटर है वाई। एंड फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट, सेकंड फ्रॉम द राइट ये है, और इसका फर्स्ट लेटर एच है। तो एच और वाई के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में कितने लेटर आते हैं ये पूछ रहा है। तो आपको पता है एच कितने पे आता है, 8 पे, और वाई आता है 25 पे। 8 से 25 बनाने के लिए बीच में 16 आएंगे, और वो बीच में पूछ रहा है 8 और 16 24, 24 के बाद एक 25 पे खुद आएगा, 17 ऐड करके 25 बनेगा। लेकिन मुझे ये बताना है बीच में कितने आएंगे, तो बीच में आएंगे 16 लेटर। तो 16 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ई इज द राइट, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट। अगला 17 कह रहा है यदि पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इंटरचेंज, पहले और आखिरी को सब में बदल दो, सभी में बदल दो पहले और आखिरी को। हाउ मेनी वर्ड्स फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स विद द न्यू अरेंजमेंट, जो वर्ड्स बनेंगे कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे, मीनिंगफुल बताने। तो देखिए बनेगा ई डबल एफ ए, इफ्फा, ई डबल एफ ए, कुछ होता है क्या, कुछ मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता। ये बनेगा एच ए वाई सी, हैसी, हैसी कुछ होता है क्या। हंसी तो फंसी तो समझ में आता है, लेकिन ये हैसी, हैसी कुछ नहीं होता भाई, वो शब्दों में अच्छा लगता है, हंसी तो फंसी यहां नहीं लगेगा। ठीक है, ये बनेगा आई ए बी सी, आई ए बी सी कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता है। ये बनेगा आई ए बी एच, क्योंकि आई और एच को इंटरचेंज करना है, तो आई आएगा एच की जगह, एच आएगा आई की जगह, तो आई ए बी एच, आई ए बी एच कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। और ये बनेगा आई ए डी के, आई ए डी के कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता। तो एक भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा, तो आंसर आएगा नन, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट। 18वां क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 18वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18वां क्वेश्चन कह रहा है ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन अ वर्ड, ऑल द लेटर्स ऑफ अ वर्ड आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन अ वर्ड। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब डिक्शनरी ऑर्डर में, मतलब अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अल्फाबेट में अरेंज करूंगा तो ये बनेगा ए ई एफ एफ, ये बनेगा, ये बन जाएगा ए सी एच वाई, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन हो जाएगा। एंड द लेटर्स आर अरेंज विदाउट एनी गैप, और लेटर्स को बिना किसी गैप के लगाना है, बिना किसी गैप के। मतलब ये जो गैप दिख रहा है ना, आप अज्यूम कर लो कि ये गैप एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो आपको बताना है विच लेटर इज सिक्स्थ राइट ऑफ द लेटर, सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट। देखो सिक्स राइट ऑफ द लेटर विच इज सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट। राइट और लेफ्ट में क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, 6 और 6 12, और लेफ्ट से 12 देखना है, लेफ्ट से 12। तो लेफ्ट से 12 मतलब 4 ये काउंट होंगे, 4 ये काउंट होंगे 8, और 8 और 4 12। मतलब जो यहां पे लास्ट में आएगा ना, इस वाले शब्द में जो लास्ट का लेटर होगा वही आंसर होगा। अब वो लास्ट का लेटर होगा अल्फाबेटिकली अरेंज होके, तो ये ए होगा, ये बी, और फिर सी, और फिर आई। तो लास्ट लेटर इसमें आई बनेगा, आई इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, आई इज द राइट आंसर। क्लियर है।
मैं एक क्वेश्चन केवल आप लोगों को होमवर्क में दूंगा, ये वाला आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या बनेगा। आज के पूरे सेशन में केवल एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, केवल ये वाला, ये आप मुझे कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या बनेगा। ठीक है, चलो तो आज की सेवाएं हम इतनी ही रखेंगे। सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, गुड नाइट। और एक और बात, अगर आपको कोई भी इश्यू आता है, कोई भी डाउट आता है, आप मेरे को इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आप मुझसे इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर से मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी बैच परचेस करने में या कोई भी इश्यू आता है या कोई भी डाउट रहता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर द वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।